हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद यासिन गिल। पहली मर्तबा इंग्लिश के सिलेबस को यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने का मैंने सोचा है। अपने इस फर्स्ट सेक्शन में जो पार्ट 1 है एफए, एफएससी और आईसीएस के इंग्लिश का सिलेबस, पहले मैं उसकी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है यानी आईसीएस, एफएससी और एफए के स्टूडेंट्स की आसानी के लिए पार्ट 1 में जो इंक्लूडेड दोनों बुक्स हैं, जो बुक 1 और बुक 3 होती है, तो 1 बाय 1 करके मैं उनके लेसन्स अपलोड करूंगा, उनकी ट्रांसलेशन, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ साथ उनके सिनोनिम्स भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर बैठ के बड़ी आसानी से इंग्लिश के सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और अगर मेरे इस लेक्चर के आखिर पे आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल लैंग्वेज आर्ट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के सिलेबस की। इससे पहले कि हम फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पहले लेसन से अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बुक 1 होती है आपके सिलेबस में जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, और दूसरी बुक 3 होती है। इस बुक में 1 एक्ट प्लेज होते हैं पहले हिस्से में। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में 1 एक्ट प्लेज हैं और पार्ट 2 में पोइम्स होती हैं। 15 शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं बुक 1 में, और बुक 3 में 1 एक्ट प्लेस की तादाद 3 है और पार्ट 2 में पोइम्स 20 होती हैं। तो आगे हम चल के देखते हैं कि बुक 1 में से और बुक 3 के इन डिफरेंट 2 पार्ट्स में से क्वेश्चंस कैसे सेट होते हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। तो आइए देखते हैं। बुक 1 की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ की। इसमें ट्रांसलेशन आपको आती है 15 मार्क्स की। इसमें कोई चॉइस नहीं होता, एक ही पैराग्राफ आता है और उसी को आपने ट्रांसलेट करना होता है उर्दू में। और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 12 मार्क्स के। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने हल करने होते हैं और 2 मार्क हर एक क्वेश्चन के होते हैं, तो इस तरह टोटल 12 मार्क्स होते हैं। और पंक्चुएशन होती है 5 मार्क्स की। पंक्चुएशन का मतलब है कि आपने कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाना है। इसके लिए मैं आपके लिए क्लियर लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो ही मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता हूँ तो वो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसकी। तो नेक्स्ट इसके बाद मैं पंक्चुएशन के बारे में अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा कॉम्प्रीहेंसिवली, जिसमें इन डिटेल मैं आपको बताऊँगा कि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सिनोनिम्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में होते हैं। ये 5 मार्क्स के 5 सिनोनिम्स जो है वो बुक 1 में से आपको आते हैं। बात करते हैं बुक 3 की। बुक 3 में पहला हिस्सा 1 एक्ट प्लेज है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के आते हैं, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे 1 एक्ट प्लेज में से। जो 3 प्लेज हैं आपके बुक 3 के पहले हिस्से में से, उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन 5 आने हैं, टोटल 10 मार्क्स हैं। और 3 सिनोनिम्स आपको आने हैं इस हिस्से में से। अब बात करते हैं पार्ट 2 जो पोइम्स का हिस्सा है। उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके 8 मार्क्स हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से होता है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कि आपको सियाक व सबाक के साथ तशरीह करनी होती है। दी हुई लाइनों की जो पोइम में से लाइनें ली जाती हैं इसमें से भी कोई चॉइस नहीं होता और आपको उन्हीं लाइनों को एक्सप्लेन करना होता है। इसके 5 मार्क्स होते हैं और सिनोनिम्स आते हैं इसमें से 2। तो ये मार्क्स एलोकेशन की तरतीब है और इसकी तफसील है जो आपको बुक 1 में और बुक 3 में से आनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन बटन बटन से। तो जो बटन बटन लेसन है इसको लिखा है रिचर्ड मैथेसन ने। इसमें पहले हम मेजर कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में, वो नोमा का कैरेक्टर है जो बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, और सारी कहानी जो है, ये सारी स्टोरी नोमा के कैरेक्टर के गिर्द घूमती है। और नोमा इस स्टोरी का प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका मेजर कैरेक्टर है। ये मिसेस आर्थर लीविस है। आर्थर लीविस जो है ये नोमा का हस्बैंड है। ये दोनों मियाँ बीवी एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। और तीसरा इसमें कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट का।
ये मिस्टर स्टीवर्ट किसी कंपनी में जॉब करता होता है और अपने आप को उस कंपनी का नुमाइंदा बताता है, और एक क्यूब शेप्ड कार्टन डिब्बा होता है जो इनके पास लेके आता है, और इसके बारे में जो वजाहत है जब हम लेसन पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ पता चलती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं नोमा के कैरेक्टर के जो सेलियंट फीचर्स हैं कि नोमा का कैरेक्टर कैसा है, नोमा कैसी लड़की है। तो नोमा ग्रीडी लड़की है, लालची है, सेल्फिश है और डिज़ायरस है, यानी वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलती है। तो बात करते हैं नोमा के कैरेक्टर की। नोमा इज़ अ ग्रीडी, सेल्फिश एंड डिज़ायरस वुमेन। वो बड़ी लालची औरत है, और इस सारी स्टोरी में नोमा की लालच के बारे में जो नुमाइंदगी करती है उन लालची औरतों की जो अपने हस्बैंड्स की बात को कतन कोई वज़न नहीं देती हैं, और उनकी आंखों के आगे सिर्फ दौलत की पट्टी लगी होती है, और वो इसी के हसूल के लिए अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के पूरा होने के लिए वो सब कुछ कर गुजरना चाहती हैं। और इसमें नोमा का कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव रोल है इसका, जो इसमें राइटर ने पेश किया उसको। नेक्स्ट बात करते हैं उसके हस्बैंड आर्थर की। आर्थर इज़ अ नाइस फेलो। आर्थर इज़ अ स्क्रूपलस एंड कॉन्शियंशियस पर्सन, यानी वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनता है। वो कोई गलत बात या गलत काम नहीं करता और ना ही करना चाहता है, और ना ही चाहता कि नोमा कुछ ऐसा करे जिससे किसी का नुकसान हो। और तीसरा कैरेक्टर मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट इज़ अ थर्ड पर्सन दैट एक्ट्स एज एन एजेंट दैट ब्रिंग्स टू लाइट द सेलिएंट ट्रेट्स ऑफ ईच वंस कैरेक्टर। और मिस्टर स्टीवर्ट के ज़रिए से ही पूरी कहानी आगे चलती है मियाँ बीवी की, और मिस्टर स्टीवर्ट के ज़रिए से ही नोमा की लालच, उसकी खुदगर्जी इस कहानी में एक्सपोज होती है, और आर्थर की जो है ना वो अच्छाई, और किस तरह से वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनता है, और किस तरीके से वो ना कि कोई बुरा करना चाहता है ना किसी का बुरा चाहता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जो कहानी है वो मिस्टर स्टीवर्ट के ज़रिए आगे चलती है। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज के इस पहले लेसन में, जो बुक 1 का पहला लेसन है, उसका नाम बटन बटन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला लेसन, बटन बटन, जो बुक 1 का फर्स्ट लेसन है। तो इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। वो पैकेट दाखिली दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप। एक मुकाब नुमा डिब्बा जो टेप के साथ बंद किया हुआ था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। उनके नाम और पते हाथ के साथ दर्ज थे। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ, उनका नाम और उनका पूरा पता। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीवर्स 217E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। नोमा पिक्ड इट अप। नोमा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने कमरे में, अपने घर में चली गई। अपार्टमेंट स्टूडेंट्स होता है बहुत सारे घरों के ऊपर मुश्तमिल एक बिल्डिंग होती है जिसमें छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं। ये अमूमन घर किराए के होते हैं, तो उस छोटे से घर को अपार्टमेंट कहते हैं। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। तकरीबन अंधेरा छा ही रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर। जब वो ओवन में या गोश्त भूनने वाले आले में छोटे गोश्त के टुकड़ों को रख चुकी, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। वो पैकेट खोलने के लिए बैठ गई। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टेंड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। उस कार्टन के डिब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन था जो उस छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन। एक शीशे के गुंबद नुमा ढक्कन ने उस बटन को ढांप रखा था। नोमा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ। नोमा ने इसको खींच के जुदा करने की कोशिश की। नोमा ने इसको खींच के अलहदा करने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस। मगर ये अपनी जगह पे बंद था। शी टर्न द यूनिट ओवर। उसने उस डिब्बे को घुमा के नीचे से ऊपर को, उसने इस डिब्बे को नीचे से ऊपर को घुमाया। एंड सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। और डिब्बे के पेंदे के साथ लगे हुए शीशा नुमा टेप के साथ जुड़े हुए कागज़ के टुकड़े को, जो तह किया हुआ कागज़ का टुकड़ा था, उसको देखा। शी पुल्ड इट ऑफ। उसने इसको खींच के जुदा किया।
मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, डियर स्टूडेंट देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो तहरीर लिखी हुई है, मिस्टर स्टीवर्ट आपको 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी शख्स को किसी के घर पे उसके पास मिलने के लिए जाना। नोमा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नोमा ने वो बटन यूनिट अपने पास ही, अपने साथ ही सोफे के ऊपर रख लिया। शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग। उसने लिखे हुए अल्फाज को मुस्कुराते हुए दोबारा पढ़ा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हे बाद, शी वेंट बैक टू द किचन टू मेक द सैलड। वो बावर्ची खाने में वापस लौट गई सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई गेट इट, नोमा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नोमा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी, मैं देखती हूँ। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर रहायशी कमरे में बैठा हुआ था, कुछ पढ़ रहा था। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। हॉलवे कहते हैं ड्योढ़ी को, कॉरिडोर को। ड्योढ़ी में एक छोटा सा आदमी खड़ा था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नोमा ओपन द डोर। उस शख्स ने अपना हैट उतारा जो ही नोमा ने दरवाज़ा खोला। स्टूडेंट्स, ये कल्चर है इंग्लिश सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में भी, कि जब किसी औरत को सलाम किया जाता है तो मर्द हजरात अपना हैट उतार के झुककर उसको सलाम करते हैं। मिस्टर लीवस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। ये मिस्टर लीवस के बाद इनवर्ट कॉमा, सॉरी, मिस्टर लीवस के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो वो सवाली अंदाज से पूछता, आप मिस्टर लीवस हैं? उसने बड़ी शादगी से पूछा, यस। अब यस के बाद भी ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो वो हाँ भी कहती है और साथ सवाली अंदाज से। तो वो कहती है हाँ। तो आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। तो अपना तारफ़ करवाता है, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। और यस, नोमा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नोमा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। अब उसे यकीन हो चला था कि ये कोई ख़रीदो फरोख्त का मामला है। सेल्स पिच कहते हैं जो बेचने वाले आपके घर तक पहुँचते हैं, आपके दरवाजे पे, और किसी न किसी चीज़ के बेचने का इसरार करते हैं। मे कमिंग, आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, नोमा सेड। नोमा ने कहा, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़? तो पूछता है, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? देखें, नोमा की बात को भी, उसके सेंटेंस को भी, उसकी कही हुई बात को भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और जो मिस्टर स्टीवर्ट कहता है उसकी कही हुई बात को भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। इनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। तो किसी कही हुई बात को, चूँकि वो कोटेशन कहलाती है, और उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि अब ये बात जो की है वो उस कैरेक्टर ने की है। नोमा टर्न बैक। नोमा पीछे मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा नाराज़ कर देने वाला हो गया था। नो, आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, यानी मिस्टर स्टीवर्ट ने नोमा को बताया कि ये बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है, बहुत ही आपके लिए मुफीद हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। मॉनेटरीली शी चैलेंज्ड। उसने तस्दीक चाही, नोरमा ने तस्दीक चाही कि रकम के एतबार से, यानी ये कि नोमा ने तस्दीक चाही कि वो रकम के एतबार से मुफीद हो सकता है। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। मॉनेटरीली, ही सेड। उसने कहा हाँ, रकम के एतबार से। नोमा फ्राउंड। नोमा के माथे पे बल पड़े। तेवरी चढ़ाई जाती है ना, माथे पे बल पड़ते हैं तो उसे कहते हैं फ्राउनिंग। तो फ्राउन, नोमा फ्राउंड, नोमा के माथे पे बल पड़े, नोमा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। नोमा ने उसका रवैया पसंद ना किया, या नोमा को उसका रवैया पसंद ना आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? शी आस्क्ड। उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। उसने जवाब दिया, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। आर्थर भी रहायशी कमरे से बाहर आ गया। इसी दौरान नोमा और मिस्टर स्टीवर्ट के दरमियान में जो बातचीत हो रही थी, वो मिस्टर आर्थर अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था, ये सब कुछ सुन रहा था। और अभी तक दरवाजे पे जो एंट्रेंस डोर है, जो दाखिली दरवाज़ा है, वहीं पे ये दोनों खड़े हैं, नोमा और मिस्टर स्टीवर्ट। तो आर्थर ने पूछा, समथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गड़बड़ है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। तो ये पहला पेज था आपके इस लेसन का।
और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे मैंने टेक्स्ट लिखी हुई है और राइट साइड पे कुछ और वर्ड्स भी हैं, ये सिनोनिम्स हैं। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके यहाँ पे मैंने राइट साइड पे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएं और इसको पॉज करके देखें तो ये सिनोनिम्स इसके सामने लिखे हुए हैं और साथ ही मैंने उर्दू में इनके माने भी लिखे हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो इनको समझने में। फॉर एग्जांपल जैसे पैकेज है तो उसके सिनोनिम बंडल, पैकेट, पार्सल, बॉक्स, उर्दू में डिब्बा भी कहते हैं, पैकेट भी कहते हैं। सील होता है बंद हुए होना किसी चीज़ का, क्लोज्ड, रैप्ड, टेप्ड अप, बंद किया हुआ होना। तो इस तरह बाकी सारे सिनोनिम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको बारी बारी देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। ओ दी आर्थर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। ओ दी के बाद ये डॉटर लाइन बताती हैं कि आगे वो बात करने लगा था मगर वो वहीं पे छोड़ देता है और आर्थर ने रहायशी कमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। एक्चुअली वहाँ पे वही पैकेट पड़ा हुआ था जिसके बारे में नोमा ने उसको बताया था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट आपको रात 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। तो ये आर्थर उसी का हवाला देता है। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे? तो कहता है बहरहाल वो गैजेट कहते हैं छोटी सी मशीन को, छोटे से आले को। तो कहता है बहरहाल वो आला क्या है? इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया कि इसकी वजाहत करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मे कम इन इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड। तो मिस्टर स्टीवर्ट पूछता है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मिस्टर स्टीवर्ट की कही हुई बात है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आर्थर ने कहा अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो अब तो के बाद जो है ये डॉटर लाइन यानी वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। आर्थर का मतलब ये है कि अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो फिर सॉरी, फिर नहीं आप अंदर आ सकते। तो मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने नहीं में अपना सर हिलाया। आई एम नॉट, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। आर्थर लुक्ड एट नोमा। आर्थर ने नोमा की तरफ देखा। अप टू यू, ये आपके ऊपर है, यानी आपकी मर्जी है। शी सेड, उसने कहा, यानी ये बात नोमा ने कही, अप टू यू कि ये आपकी मर्जी है। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, ही सेड। आर्थर ने कहा क्यों नहीं, आप अंदर आ सकते हैं। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नोमा's चेयर। वो रहायशी कमरे में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नोमा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवलप। उसने अपना हाथ अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाला और एक छोटा सा बंद लफाफा बाहर निकाला। इनसाइड हियर इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम। इसके अंदर, इस गुंबदनुमा डिब्बे के अंदर बेल की चाबी है, यानी घंटी की चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवलप ऑन द चेयर साइड टेबल। उसने कुर्सी के साथ पड़े हुए मेज़ के ऊपर उसकी चाबी रख दी। सॉरी, वो उसने मेज़ के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर वो लिफाफा रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। इसकी घंटी हमारे दफ्तर के साथ जुड़ी हुई है। व्हाट इज़ इट फॉर, आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा ये किस लिए है? इफ़ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई। अगर आप इस बटन को दबाते हैं, मिस्टर स्टीवर्ट ने बताया, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। नोमा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नोमा ने उस छोटे कद वाले आदमी की तरफ घूरा। स्टेयर का होता है घूरना। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर्थर आस्क्ड हिम। आर्थर ने से पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई देता था। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, ही सेड। उसने कहा मगर मैंने तो अभी अभी वजाहत की है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा, क्या ये अमली मजाक है? नॉट एट ऑल। कहता हरगिज़ नहीं। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। ये पेशकश मुकम्मल तौर पे हकीकी है, असली है, रिलायबल है, काबिल भरोसा है। यू आर्ट मेकिंग सेंस, तुम अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो, आर्थर सेड। आर्थर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, आगे फिर डॉटर लाइन्स है, आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम यकीन कर लें कि, अब कह के बाद आगे आपने भी ट्रांसलेट करते हुए डॉटर लाइन्स लगानी है। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नोमा। नोमा ने मुतालबा किया। नोमा ने पूछा, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं?
यानी आप किस कंपनी की, किस इदारे की नुमाइंदगी करते हैं? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट शर्मिंदा यानी परेशान दिखाई दे रहा था। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, ही सेड। उसने कहा मुझे खदशा है कि मुझे कतन आज़ादी नहीं है आपको ये सब कुछ बताने की। मुराद ये कि मुझे कतन आज़ादी नहीं है आपको ये सब कुछ बताने की, ही सेड, उसने कहा। However, I assure you the organization is of international scope. ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम आलमी मयार की है। I think you'd better leave, Arthur said, standing. आर्थर ने खड़े होते हुए कहा, I think you'd better leave. मेरा ख्याल यह है कि आपके लिए बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। You'd better leave, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन में यूट लिखा हुआ है ये एक्चुअली है यू हैड बेटर लीव, तुम्हारे लिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट उठ खड़ा हुआ। ऑफ कोर्स, कहता ठीक है बिलाशुबा। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना ये बटन वाला डब्बा भी अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? क्या आपको यकीन है कि आप एक आध दिन के लिए भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहते? Arthur picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hands. आर्थर ने वो बटन वाला डिब्बा उठाया और वो लिफाफा उठाया और इसे ज़बरदस्ती मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। थर्स्ट होता है थ्रस्ट, ज़बरदस्ती थमाना। he walked into the hall and pulled open the door. वो चलते हुए हाल में से गुजरा और खींच के दरवाज़ा खोल डाला। आई लीव माई कार्ड, सेड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा मैं अपना कार्ड यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाई द डोर। उसने दरवाजे के साथ, ये दरवाज़ा वही है एंट्रेंस डोर जो है, जो दाखिली दरवाज़ा, उसके साथ पड़े हुए मेज़ पर उसने उसे रख दिया। व्हेन ही वॉज गॉन, जब वो जा चुका, आर्थर टोर इट इन हाफ, आर्थर ने फाड़ कर उसके दो टुकड़े कर दिए। एंड टॉस द पीसेज ऑन द टेबल, और मेज़ पर वो टुकड़े फेंक दिए। नोमा वॉज स्टिल सीटिंग ऑन द सोफा, नोमा अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक इट वॉज, शी आस्क्ड, नोमा ने पूछा आर्थर से कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये क्या थी या ये क्या था? आई डोंट केयर टू नो, मैं जानना नहीं चाहता हूँ, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, नोमा ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर ना मुस्कुरा सकी। आर्ट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम्हें हरगत तजस्सुस नहीं है? नो, ही शुक हिज हेड, उसने अपना सर नहीं में हिलाया और कहा नहीं। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर अपनी किताब की तरफ लौट गया, यानी कि जब आर्थर अपनी किताब को पढ़ने के लिए वापस चला गया, नोमा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, नोमा बावर्ची खाने में वापस लौट गई और प्लेटों को धोना ख़त्म किया। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, नोमा आस्क्ड, नोमा ने पूछा कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? तो ये स्टूडेंट्स आपका दूसरा पेज है आपके इस लेसन का। पिछले पेज की तरह इसमें भी लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट है और राइट साइड पे जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और मानी लिखे हुए हैं। तो लेसन को आप इस वीडियो को देखते हुए, पॉज करते हुए रुक जाएं और साथ साथ इनके जो सिनोनिम्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पेज के ऊपर चलते हैं। आर्थर्स आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, आर्थर की आंखें घूमी जो ही वो अपने दांतों को ब्रश कर रहा था। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, आर्थर ने बाथरूम के आईने में नोरमा का अक्स देखा। डजंट इट इंट्रीग यू, क्या ये आपको दिलचस्प नहीं लगता है? इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा इससे मुझे गुस्सा आता है, मुझे नाराज़गी होती है, मुझे गुस्सा आता है। आई नो, मैं जानती हूँ, बट चूँकि अभी वो बात अपनी पूरी नहीं करती, फिर वो डॉटर लाइन है, मगर नोमा रोल्ड अनदर कर्लर इन हियर, नोमा ने अपने बालों में एक दूसरा कर्लर घुमाया, बालों को घुंघराले करने वाला एक दूसरा रिंग घुमाया। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये आपको भी दिलचस्प नहीं लगता है? You think it is a practical joke? She asked as they went into the room. तो जो ही वो कमरे में गए तो नोमा ने पूछा आप समझते हैं कि ये कोई अमली मजाक है? If it is, it's a sick one. तो आर्थर कहता अगर ये अमली मजाक है
तो ये बड़ा ही ख़राब मजाक है। नोमा सैट ऑन अ चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, नोमा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक लम्हे के बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है कि ये किसी किस्म की नफ्सियाती रिसर्च या किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रक्ड, आर्थर ने अपने कंधे उचकाए, कुड भी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कोई खबती अमीर शख्स ऐसा कर रहा है। मे बी कहता है हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, आर्थर शुक हिज हेड, तो वो पूछती है क्या तुम जानना नहीं चाहते हो, तो आर्थर ने अपना सर नहीं में हिला दिया। वाई, नोमा पूछती है क्यों। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने नोमा को बताया। नोमा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नोमा अपने लिहाफ के नीचे खिसक गई। वेल आई थिंक इट इज़ इंट्रीगिंग, शी सेड, नोमा ने कहा अच्छा मेरा ख्याल यह है कि यह दिलचस्प है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने जलता हुआ लैम्प बुझा दिया। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा गुड नाइट, शब बखैर। नोमा क्लोज हर आईज, नोमा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा $50,000, यानी नोमा के जहन में अभी भी वो $50,000 घूम रहे हैं। किसी भी शख्स के मरने की उसे कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही है। इन द मॉर्निंग, सुबह को, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जो ही वो अपने कमरे से बाहर गई, अपने घर से बाहर गई, नोमा सा द कार्ड हाउस ऑन द टेबल इम्पल्सिवली, नोमा ने वो कागज़ के टुकड़े जो है वो गैर इरादी तौर पे देखे। नोमा सा द कार्ड हाउस ऑन द टेबल इम्पल्सिवली, नोमा ने एक गैर इरादी तौर पर मेज़ पर पड़े हुए वो कार्ड के टुकड़े देखे। शी ड्रॉप देम इनटू अ पर्स, उसने उन्हें अपने पर्स में डाल लिया। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू अ पर्स, गैर इरादी तौर पे उसने उन्हें अपने पर्स में डाल लिया। शी लॉक द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, उसने दाखिली दरवाजे को बंद किया और जाकर लिफ्ट में आर्थर के साथ मिल गई। एलिवेटर अमेरिकन लैंग्वेज में लिफ्ट को कहते हैं। वाइल शी वॉज ऑन अ कॉफ़ी ब्रेक, जब वो अपने काम में, जहाँ पे वो जॉब करती थी, काम करती थी, जब वो कॉफ़ी के वक्फे के दौरान बैठी हुई थी, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम अ पर्स एंड हेल्ड द टोन एजेस टुगेदर, उसने अपने पर्स से वो कार्ड के टुकड़े निकाले और इसके किनारों को, फटे हुए किनारों को जोड़ा। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर उस कार्ड पर दर्ज थे। After lunch, she took the card house from her purse again and scotch taped the edges together. दोपहर के खाने के बाद उसने वो कार्ड के टुकड़ों को अपने पर्स से दोबारा लिया और शीशा नुमा टेप से उसके किनारों को जोड़ दिया। Why am I doing this? She thought. उसने अपने आप से सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। Just before 5 she dialed the number. 5 बजने से पहले उसने वो नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून, सेड मिस्टर स्टीवर्ट वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ सुनाई दी। से पहर बखैर। नोमा ऑलमोस्ट हंग अप, तकरीबन नोमा ने फ़ोन को बंद कर ही दिया था, बट रिस्ट्रेन हरसेल्फ, मगर खुद को रोके रखा। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज मिस्टर लीवस, शी सेड, उसने कहा मैं मिस्टर लीवस बात कर रही हूँ। यस मिस्टर लीवस, हाँ मिस्टर लीवस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट खुश दिखाई दे रहा था। आई एम क्यूरियस, मुझे तजस्सुस है। दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा यह फितरी बात है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, जो कुछ आपने हमें बताया उसके किसी एक लफ्ज़ पर भी मुझे यकीन नहीं है। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, ओह ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल हकीकी है, ये बिल्कुल काबिल एतबार है। वेल अच्छा, वट एवर, कुछ भी हो। नोमा स्वेलोड, नोमा उसकी बात ना चाहते हुए भी मान गई। वेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, व्हाट डिड यू मीन, जब तुमने कहा था कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई शख्स मर जाएगा तो इसका क्या मतलब था। तो स्टूडेंट्स ये 3rd पेज था, ऐसे ही इसके भी राइट साइड पे सेनियम लिखे हुए हैं, इनके मानों के लिहाज से सद उर्दू में माने भी दिए हुए हैं। तो ये आपने देखना है कि लेफ़्ट साइड पे जो वर्ड है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है,
और राइट साइड पे इसके सिनोनिम और उर्दू में माने भी दिए हुए हैं। एग्जैक्टली दैट ही आंसर्ड, इट कुड बी एनीवन। बिल्कुल ऐसे ही उसने जवाब दिया, ये शख्स कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो दैम। हम जो गारंटी देते हैं, हम जो ज़मानत देते हैं वो ये है कि आप उनको नहीं जानते होंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और बिलाशुबा आप उनको मरते हुए भी नहीं देख सकते। फॉर $50,000 नोमा सेड, नोमा ने कहा, $50,000 की एवज। दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड। नोमा ने एक स्कॉफिंग साउंड कहते हैं हकारत अमेज़, तंज अमेज़। तो नोमा ने एक तंजिया सी आवाज़ निकाली। दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है। नॉन द लेस, ताहम, दैट इज़ द प्रोपोजिशन, ये हमारी तजवीज़ है। मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट? क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको वो बटन यूनिट यानी वो बटन वाला डिब्बा वापस कर दूँ? नोमा स्टीफंट, नोमा अकड़ गई। नोमा पहले से भी ज़्यादा सेवियर होगी। स्टीफन का मतलब यहाँ पे सेवियर हो जाना, सख्त हो जाना, अकड़ जाना। सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर, नोमा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। नोमा ने जो ही लिफ्ट को छोड़ा, यानी नोमा जो ही लिफ्ट से निकली तो उसने दाखिली दरवाजे के साथ पड़े हुए पैकेट को देखा। वेल ऑफ ऑल द नव, अच्छा, अपनी तमाम तर तवानाइयों को यकजा करते हुए, शी थॉट, उसने सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन, उसने घूर कर उस कार्टन के डिब्बे की तरफ देखा। उसने घूर कर उस डिब्बे की तरफ देखा। एज शी अनलॉक द डोर, जो ही नोमा ने दरवाज़ा खोला। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, शी थॉट। नोमा ने सोचा, मैं बस इसको अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर चलेगी और रात का खाना शुरू कर दिया। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, बाद में वो सामने वाले हॉल में चलेगी। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने वो पैकेट उठाया एंड कैरीड इट इनटू द किचन, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, उसे मेज़ पर रखते हुए। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो रिहायशी कमरे में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, बाहर खिड़की की तरफ झांकते हुए। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर, वो बावर्ची खाने में वापस लौट गई। उस ब्रॉयलर में, उस भूनने वाले आले में गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए वो वापस बावर्ची खाने में लौट गई। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, उसने वो पैकेट अलमारी में सबसे निचले वाले खाने में रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो इसे सुबह को बाहर फेंक देगी। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर्स प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड। नोमा ने कहा, हो सकता है कोई खबती अमीर आदमी लोगों के साथ कोई इस तरह का खेल खेल रहा हो। आर्थर लुकड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने अपने रात के खाने के दौरान ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं लगी है। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? लेट इट गो, ही टोल्ड हर। आर्थर ने नोमा को बताया कि रहने दो, इसे जाने दो। नोमा एट इन साइलेंस, नोमा खामोशी से खाती चलेगी। सडनली, अचानक, शी पुट अ फोक डाउन, उसने अपना खाने वाला कांटा नीचे रख दिया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड, नोमा ने कहा, फ़र्ज़ करें उसकी ये पेशकश हकीकी है, काबिल एतबार है। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने नोमा की तरफ घूर कर देखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, तो नोमा पूछती है, फ़र्ज़ करें कि ये ऑफ़र, ये उसकी पेशकश काबिल एतबार है, हकीकी है, तो ऑल राइट सपोज इट इज़, तो उसने कहा, ऑल राइट सपोज इट इज़, बिल्कुल ठीक, फ़र्ज़ करें ऐसा है तो। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, वो नाकाबिल यकीन सूरत हाल में देख रहा था। वट वुड यू लाइक टू डू, तुम फिर क्या करना चाहोगी? गेट द बटन बैक एंड पुश इट, वो बटन यूनिट वापस ले लोगी और उसको दोबारा डालोगी। मर्डर समवन, किसी का कत्ल कर डालोगी।
नोमा लुक डिसगस्टेड, नोमा बेजार सी दिखाई देती थी, नाराज़ दिखाई देती थी। मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसको कैसे बयान करोगे? इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नोमा सेड, नोमा ने कहा अगर तुम उस शख्स को नहीं भी जानते होंगे तो, यानी वो शख्स कौन सा, मरने वाला। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, आर्थर बहुत हैरान दिखाई देता था। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कुछ कह रही हो जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम हो? इफ़ इट इज़ सम ओल्ड चाइनीज़ पेजेंट 10,000 माइल्स अवे, तो वो नोमा कहती है अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान ही क्यों ना हो जो यहाँ से 10,000 मील के फासले पे रह रहा हो, यानी वो मरने वाले की बात करती है नोमा। सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, कॉन्गो मुल्क में कोई वहाँ का बीमार शख्स मरने वाला हो तो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाबन उसकी बात काटते हुए कहा अमेरिका में जो रियासत पेंसिल्वेनिया है उसमें एक छोटे से बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? मुराद ये है कि वो भी तो मर सकता है। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, हमारे ही इस इलाके में अगले ब्लॉक में रहने वाली कोई खूबसूरत लड़की भी मर सकती है। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बिला वजह दलीलें दे रहे हो, अब तुम बिला वजह लफ्ज़ों की भरमार कर रहे हो। द पॉइंट इज़ नोमा, ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी कि बात यह है नोमा, व्हाट द डिफरेंस हु यू किल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे मारती हो? इट्स स्टिल मर्डर, ये तब भी कत्ल ही है। तो स्टूडेंट्स, ये था पेज 4। इसके लेफ़्ट साइड पे एज़ यूजुअल आपने अभी टेक्स्ट पढ़ी है और इसके राइट साइड पे सिनोनिम्स हैं और साथ ही उनके उर्दू में माने भी लिखे हुए हैं आपके समझने के लिए। हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर। द पॉइंट इज नोमा ब्रोक इन, ब्रेक इन होता है मुदाखलत करना। तो नोमा ने उसकी बात काटी, मुदाखलत की। बात यह है इफ़ इट इज़ समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, यू स्टिल वुडंट पुश द बटन। अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसको कभी तुमने देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में और ना कभी देख पाओगे, ये कोई ऐसा शख्स है जिसकी मौत के बारे में तुम कभी नहीं जानोगे, तो फिर भी तुम इस बटन को नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपार्ट, आर्थर ने नोमा की तरफ देखा बहुत खौफ से, यानी आर्थर ने खौफजदा होकर नोमा की तरफ घूर कर देखा। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम उस बटन को दबा दोगे। $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000 हैं, वो कहती है आर्थर को। व्हाट हैज़ द अमाउंट, तो कहता है रकम का क्या है, पैसों का क्या है। $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000 हैं। नोमा इंटरप्टेड, नोमा ने उसकी बात काटी, मुदाखलत की। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, वो कहती है कि एक मौका है हमारे पास यूरोप की सैर करने के लिए जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। नोमा नो, वो कहता नहीं नोमा नहीं। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, उस जजीरे पर वो घर खरीदने का एक मौका है। नोमा नो, हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने कहा नोमा नहीं। शी शडर्ड, नोमा कांप गई। शडर होता है गुस्से से कांपना, सॉरी शडर होता है खौफ से कांपना। ऑल राइट टेक इट ईजी शी सेड, नोमा ने कहा बिल्कुल ठीक, आप परेशान मत हो। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इट्स ओनली टॉक, ये तो महज हम बात कर रहे हैं। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर रहशी कमरे में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज़ को छोड़ने से पहले, ही सेड, आर्थर ने कहा, I'd rather not discuss it anymore, if you don't mind. अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं मज़ीद इस पर कोई बहस नहीं करना चाहूँगा। नोमा shrugged, नोमा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, बिल्कुल ठीक है। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. वो आर्थर का नाश्ते के लिए चपटे केक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से ज़रा ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। What is the occasion? He asked with a smile. आर्थर ने एक मुस्कुराहट से पूछा कि क्या बात है, क्या मामला है। No occasion, कोई बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। नोमा लुक्ड ऑफेंडेड,
नोमा नाराज़ दिखाई देती थी। आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल। मैं ये सब कुछ करना चाहती थी, बस कर दिया। गुड, ही सेड, आर्थर ने कहा, बहुत खूब। आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी हुई कि तुमने ये सब कुछ किया। शी रीफिल्ड हिज कप, नोमा ने अपना कप दोबारा भरा। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। नॉट व्हाट, तो आर्थर पूछता, क्या नहीं हो? सेल्फिश, कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा था कि तुम खुद गर्ज थी? वेल, शी जेस्चर्ड वेगली, उसने गैर वाज़ेह अंदाज में अशारतन कहा, या उसने गैर वाज़ेह अंदाज से अशारा किया। लास्ट नाइट, पिछली रात, आर्थर डिडेंट स्पीक, आर्थर ने बात नहीं की। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, नोमा सेड, नोमा ने कहा, उस बटन के बारे में वो तमाम बातचीत। आई थिंक यू, वेल, मेरा ख्याल ही है कि आप, अच्छा, मिसअंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल ही है कि आपने मुझे गलत समझा। इन वट वे, किस लिहाज से? हिज वॉइस वॉज गार्डेड, आर्थर की आवाज़ बड़ी मोहतात थी। तो उसने कहा, किस लिहाज से? आई थिंक यू फेल्ट, शी जेस्टर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारतन कहा कि मेरा ख्याल यह कि तुमने महसूस किया, दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रही हूँ। ओ, आई वॉजेंट, कहती मैं नहीं थी। नोमा, वेल आई वाजंट, नोमा कहती अच्छा मैं नहीं थी। मैन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जब मैंने यूरोप की बात की, उस जजीरे पे उस घर की बात की। नोमा, वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, तो आर्थर कहता है, नोमा, हम खुद को इसमें इतना क्यों उलझा रहे हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं हरगज़ इसमें उलझी हुई नहीं हूँ। शी ड्यू इन अ शेकिंग ब्रेथ, वो कांपते हुए सांस में थोड़ी सी पीछे खिसक गई। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो सादा सी बात है, इस बात की तरफ इशारा कर रही हूँ कि, आगे फिर डॉटर लाइन्स है, वो अपनी बात नामुकम्मल छोड़ देती है। तो ये पेज नंबर 5 था। सेम लाइक दैट, लाइक द प्रीवियस वंस, इसमें लेफ्ट साइड पे आपके टेक्स्ट आ रही है और राइट साइड पे सिनोनिम्स हैं और साथ ही उनके मानी हैं। आप इनसे अपने सिनोनिम्स भी याद कर सकते हैं और समझने के लिए उर्दू में जो मैंने इनके मानी लिखे हुए हैं उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे चलते हैं। What, क्या? That I would like for us to go to Europe, like for us to have a cottage on the island, like for us to have a nicer apartment, nicer furniture, nicer clothes, a car. ये कि मैं हम दोनों के लिए चाहती हूँ यूरोप जाएं, हम दोनों के लिए चाहती हूँ कि उस जजीरे पे घर खरीदें, हम दोनों के लिए चाहती हूँ कि उम्दा सा हमारा घर हो, उम्दा सा फर्नीचर हो, उम्दा से कपड़े हों और कार भी हो। नोमा, वी विल, ही सेड, उसने कहा नोमा हमारे पास होंगे। व्हेन, कहती कब? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, तो आर्थर ने खौफ में उसकी तरफ घूर कर देखा। डिसमे का मतलब होता है खौफ, दहशत, फियर, पैनिक, टेरर, हॉरर। नोमा, व्हेन, कहती कब? आर यू, ही सीम टू ड्रॉप बैक स्लाइटली, क्या तुम? वो भी थोड़ा सा पीछे को खिसक गया। क्या तुम? वो भी तो यूं दिखाई देता था कि जैसे थोड़ा सा पीछे को खिसक गया। मुराद ये कि जैसे अपने उस स्टैंड से पीछे हट रहा हो, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा हो। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह रही हो कि, अब ये जो बात कर रहा है आर्थर, एक्चुअली वो उससे पूछ रहा है क्या तुम वाकई उस बटन को दबा दोगी? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रॉबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो लोग गालबन किसी रिसर्च के मंसूबे के ऊपर, किसी तहकीकाती मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं। शी कट इट हिम ऑफ, उसने आर्थर की बात में मुदाखलत की। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरी पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टेंस, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आम हालात में जो है ना वो लोग क्या करते हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, को सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, सी इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, लोगों के रद्द अमल का मुताला करने के लिए, या ये देखने के लिए क्या लोगों में एहसास जुर्म पाया जाता है, एंग्जाइटी, कोई परेशानी, वट एवर, कुछ ऐसा। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी, डू यू, आप वाकई ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं समझते हैं कि वो किसी शख्स को मार डालेंगे, क्या आप समझते हैं? आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रैम्बलिंग,
उसने आर्थर के कांपते हुए हाथों को देखा। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गॉट अप, उठ खड़ा हुआ एंड लेफ्ट, और चला गया। When he had gone to work, जब वो अपने काम पे जा चुका, नोमा remained at the table, नोमा मेज पर बैठी रही, staring into her coffee, अपने कॉफ़ी के कप को घूर कर देखते हुए। I am going to be late, she thought, उसने सोचा मुझे देर हो रही है। She shrugged, उसने कंधे उचकाए। What difference did it make, इससे क्या फ़र्क पड़ा? While she was stacking dishes, जब प्लेटों को इकट्ठा कर रही थी, she turned abruptly, वो जल्दी से पीछे मुड़ी, dried her hands, अपने हाथों को खुश्क किया, एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और उस अलमारी के सबसे निचले वाले खाने से वो पैकेट लिया। ओपनिंग इट, इसको खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने वो बटन वाला पैकेट, बटन वाला डिब्बा मेज़ पर रखा। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। वो इसके मेहराबी या गुंबदनुमा ढक्कन को हटाने और इसका लिफाफा में से चाबी निकालने से पहले काफ़ी देर तक इसको गौर से देखती रही, गौर से घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन की तरफ घूर कर देखा। हाउ रिडिकुलस, शी थॉट, उसने सोचा ये कितनी मज़ाक़ा खेज़ है, कितनी बेमानी सी है। ऑल दिस फ्योरा ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये तमाम जोशो खरोश, ये तमाम एक्साइटमेंट, ये तमाम जोशो खरोश एक बेमानी बटन के ऊपर। रीचिंग आउट, उस तक पहुँचते ही, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने वो बटन दबा दिया। फॉर अस, हम दोनों के लिए। शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, वो कांप गई। वाज इट हैपनिंग, क्या ऐसा कुछ हो रहा था? अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ की एक लहर उसके जिस्म के पार गुजर गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ट, ये खौफ की लहर गुजर चुकी थी। शी मेड अ कंटेम्प्टुअस नॉइस, उसने हकारत अमेज शोर बुलंद किया। रिडिकुलस, बेमानी, मुज़हका खेज, शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, इतना सारा काम एक बेमानी चीज़ के ऊपर, नथिंग के ऊपर, यानी जो चीज़ कुछ भी नहीं है उसके ऊपर इतना सारा सोचना, इतना सारा काम। शी थ्रू द बटन यूनिट एंड डोम She threw the button unit, dome and key into the waste basket and hurried to dress for work. उसने वो बटन यूनिट, यानी वो बटन वाला डिब्बा, वो गुंबदनुमा ढक्कन और वो चाबी कूड़ादान में फेंकी और अपने काम के लिए लिबास पहनने के लिए जल्दी की। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक्स, उसने अभी अभी के खाने की बची कुछ चीज़ें थी उनको अभी इकट्ठा किया ही था। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिस्टर लीवस, यस, दिस इज़ द लिनक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लिनक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, नोमा ने बड़ा गैर हकीकी महसूस किया जब आने वाली आवाज़ ने उसे अंडरग्राउंड यानी ज़ेर ज़मीन ट्रेन के हादसे के बारे में बताया। द शविंग क्राउड, आगे को बढ़ता हुआ हजूम। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, गाड़ी के सामने से, प्लेटफॉर्म से आर्थर को खींच के अलहदा किया गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, वो अपने सर के हिलाने के बारे में बाखबर थी मगर वो सर के हिलाने को ना रोक सकी। एज शी हंग अप, जो उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर, उसे आर्थर की $25,000 की जो बीमा पॉलिसी है वो याद आ गई, जो इस तरह के हादसे की शक्ल में डबल हो जाया करती है। तो स्टूडेंट्स, ये 5वां पेज था। अब चलते हैं नेक्स्ट 6ठे पेज के ऊपर, जो लास्ट पेज है। नो, नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, वो लगता नहीं था कि सांस भी ले सकती है। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉकड इनटू द किचन नंबली, उसने हिम्मत करते हुए, कोशिश करते हुए अपने पाँव को उठाया और चलते हुए बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने में गई। Something cold pressed at her skull as she removed the butter unit from the waste basket. किसी ठंडी चीज़ ने उसकी खोपड़ी को दबा दिया था जो ही उसने उस कूड़ादान से वो बटन वाला डिब्बा
वहाँ से हटाया, वहाँ से लिया। देवर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, उसके ऊपर ना ही कोई कील और मेखें और ना ही कोई स्क्रू थे, कोई पेज थे जो दिखाई देते थे। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, वो नहीं देख सकती थी कि सारे डिब्बे को इकट्ठा कैसे जोड़ा गया था। एब्रप्टली, फौरी तौर पे, शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, उसने सिंक के किनारों के साथ ज़ोर ज़ोर से उसको पटकना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया। पाउंडिंग इट हार्ड एंड हार्ड, ज़ोर ज़ोर से इसको पटकते हुए। अंटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक कि उसकी वो लकड़ी जो थी वो टूट गई। शी पुट द साइड द पार्ट, उसने खींच कर इसके किनारों को जुदा किया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, उसको पता भी नहीं चला कि उसने अपनी उंगलियां भी काट डाली। देवर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स, उस डिब्बे में कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं थे, ये इलेक्ट्रॉनिक छोटी सी चिप होती है। उस डिब्बे में कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं थे, ना कि तारें थी और ना कि ट्यूबें थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, ये डिब्बा खाली था। शी वर्ल्ड विद अ गैस्प एज द टेलीफोन रैंग, जो ही टेलीफोन की घंटी बजी तो हामते हुए सांस के साथ वो तेजी से मुड़ी। स्टम्बलिंग इन टू द लिविंग रूम, लड़खड़ाते हुए रहायशी कमरे में गई। शी पिकड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर को उठाया। मिस्टर लीवस, आप मिस्टर लीवस हैं? मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। इट वाजंट अ वॉइस श्रीकिंग सो, ये नोमा की आवाज़ ही नहीं थी जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। इट कुडंट बी, ये उसकी आवाज़ हो ही नहीं सकती थी। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था कि मैं उस शख्स को नहीं जानूंगी जो मरेगा। माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, मोहतरमा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या वाकई आप समझती हैं कि आप अपने खामन को जानती थी? ये जो लास्ट लाइन है स्टूडेंट्स, ये देखें वहाँ की जो लाइफ है अमेरिका में, कि इवन के मियाँ बीवी कई सालों से इकट्ठे रह रहे होते हैं, फिर भी वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते होते। तो और ये भी एक तंज है, ये भी एक कह लें कि उनके लाइफस्टाइल के ऊपर एक अटैक है जो ऑथर करता है यहाँ पे। और बाकी पिछले लेसन में पूरा लेसन हमने पढ़ा है, उसमें जो नोमा की ग्रीडीनेस है, जो उसकी लालच है और उसकी जो पैसे की भूख है और किस तरीके से आर्थर उसको रोकता है, तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा नोमा के लालच के बारे में और आर्थर की दयानतदारी और ईमानदारी और स्क्रूपलसनेस के बारे में, कि वो किस तरह अपने ज़मीर के पीछे चलता है और किसी का कत्ल नहीं चाहता है, मगर नोरमा पैसे के लालच में ये सब कुछ कर गुजरती है और अपने ही खावंद की डेथ का बायस बनती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे बटन बटन के क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने इस पेज के ऊपर तमाम क्वेश्चन के आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो ये भी आपकी हेल्प करेंगे। आप इनको भी पॉज करके वीडियो को ये क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए अलहदा मैं इसी वीडियो के नीचे एक लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप ये पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ी है, ये पूरा लेसन हमने पढ़ा है, ये वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही उसके क्वेश्चन में साथ अटैच कर दूंगा, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। मेरी अगली अपलोड होने वाली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।